देश को भी मुक्ति दिलाने का काम अगर किसी के नेतृत्व में होगा तो वह व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव, जो पानी के बुलबुले के रूप में बहुत सारे लोग हैं। देखते हैं ना, बारिश होता है, बड़ा बड़ा बुलबुला उगता है, लेकिन आँखी के सामने देखते बुलबुला हो गया, आँखी के सामने एक पल नहीं गिरता तब तक वो बुलबुला ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरी तृष्णा जो है ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। लालू यादव इस देश को विकास के तरफ ले जाने के दिशा में सोच रहे हैं। यह देश उन्नति के तरफ नहीं, अवनति के तरफ भाग रही है, इसकी चिंता उनको है। जो देश को किसी विचारधारा के लोग तोड़ने के जो प्रयास कर रहे हैं, जो भी हो, उनको चलने वाला नहीं है। वो टिकने वाले उस विचारधारा के लोग नहीं, ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते, इसलिए कि लोगों को अंधकार में बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता। इस देश में समाजवादी व्यवस्था के मजबूत अगर पाया कोई है, जो सबको समान रूप से इज्जत, प्रतिष्ठा, शान, शौकत दे सकता है सभी वर्ग के भाइयों को, वह एक नेता आज बचा हुआ है भाई, जिसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। सर, आपसे एक सवाल है कि आपने कहा कि लालू यादव दर्शन है, लालू यादव इंस्टीट्यूशन है। लालू यादव के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि वो अब चूक गए हैं, फिनिश हो जाएंगे, लेकिन वो सबको झुठलाते हुए लौटते हैं, कमबैक करते हैं। तो क्या खासियत है जो वो सबको झुठलाते हैं, कमबैक करते हैं और लगता है कि धूरी बने हुए हैं अभी भी? लालू यादव कभी फिनिश्ड होने वाले नहीं हैं। लालू यादव जिस तरह से नेल्सन मंडेला, वो आपने देखा, अफ्रीका के मुक्तिदाता, तब मुक्तिदाता, इसलिए इस देश को भी मुक्ति दिलाने का काम अगर किसी के नेतृत्व में होगा तो वह व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। इसलिए वो ख़त्म हो गए ही नहीं। महात्मा गांधी नहीं रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं रहे, अंबेडकर साहब नहीं रहे, आपके फूले साहब नहीं रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या उनके दर्शन और उनके विचार ख़त्म हुआ है? हैं? उन लोगों के जो दर्शन थे, वह दर्शन जब तक धरती रहेगी, आकाश रहेगा, जिंदा रहेगा, उसी तरह से लालू यादव कभी भूलने वाले नहीं हैं। और जो रास्ता दिखा गए हैं उसी रास्ते से इस देश का कल्याण होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये समाज को, इस देश को जोड़ने वाले व्यक्ति हैं, ये तोड़ने वाले नहीं हैं। समाज के सभी वर्ग, सभी बिरादरी, सभी जात समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ रहें और देश को मजबूत बनाने का काम किया जाए, तो देश में नफरत की बीज न फैलाई जाए। जहां शांति रहती है वहीं विकास होता है। लालू यादव शांति में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। लालू यादव इस देश को विकास के तरफ ले जाने के दिशा में सोच रहे हैं। यह देश उन्नति के तरफ नहीं, अवनति के तरफ भाग रही है, इसकी चिंता उनको है। इसलिए उनके सोच और उनके जो देश के जो परिस्थिति है उसका वो पूरा आकलन और ध्यान रखे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो उनके विचारधारा के जो साथी आज भी लोग हैं, इनके निर्देश पर देश को सही जगह पर लाया जाए, इस दिशा में काम लालू यादव कर रहे हैं। और हम लालू यादव को मानते हैं कि लालू यादव ही इस देश को
जो रास्ता, जो गलत रास्ता भटक गया है, जिससे इस देश को अहित हो रहा है, तो सही रास्ता बतलाने का काम लालू यादव जी करेंगे। और लालू यादव के ही देख रेख में यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और पूरे इस देश के सभी लोगों का कल्याण होगा। इसलिए वो कभी मरने वाले, फिनिश्ड हो जाने वाले, राजनीति से दूर हो जाने, समाज सेवा से दूर हो जाने वाले नहीं हैं, बल्कि जो पानी के बुलबुले के रूप में बहुत सारे लोग हैं। देखते हैं ना, बारिश होता है, बड़ा बड़ा बुलबुला उगता है, लेकिन आँखी के सामने देखते बुलबुला हो गया, आँखी के सामने एक पल नहीं गिरता तब तक वो बुलबुला ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरी तृष्णा जो है ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। देश को बनाना है, देश को मजबूत करना है, तो हम तमाम लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। सबको मिलकर काम करना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए। देश को तोड़ देने से देश जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए राजनीतिक परिवेश में धाराएं होती है, उसकी विचारों की लड़ाई होती है, लेकिन जहां देश का सवाल हो जाता है तो देश के लिए सब लोगों को मिल कर के काम करने की ज़रूरत है। यह काम आदरणीय लालू प्रसाद ही सोचते हैं और सबको बांधने बटोरने की अगर कहीं क्षमता किसी में है, समाजवादियों को बांधने का, एक जगह एकत्र करने का और देश को मजबूत करने के लिए देश के जो दशा और जो दिशा है इसको सही रास्ते पर लाने का काम मैं समझता हूं कि लालू यादव के अलावा अन्य कोई नहीं कर सकता। लालू जी के बारे में ये कहा जाता है कि हस्ती है कि मिटती नहीं, यानी कि ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत जिनके मिटने की कल्पना नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि वो जब हैं या नहीं है, लेकिन हमेशा वो धुरी बने हुए हैं। वो अपनी बीमारी से भी लड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं और समाज में विभाजन, नफरत पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत बहुत बिरले कहीं कभी कभी पैदा होती है। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सत्य अहिंसा के पुजारी हैं और समाजवाद के अव्वल नेता रहे हैं, अभी भी हैं, रहेंगे भी। इसलिए वो जो सोच उनकी है वह सोच ये इस देश को मजबूत करने वाली सोच है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे, जो देश को जिस किसी विचारधारा के लोग तोड़ने के जो प्रयास कर रहे हैं, जो भी हो, उनको चलने वाला नहीं है। वो टिकने वाले उस विचारधारा के लोग नहीं, ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते, इसलिए कि लोगों को अंधकार में बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता है। सच्चाई सच्चाई है, असत्य की विजय होती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के रास्ते सही हैं, उनके सोच सही है, वो देश हित में सोचते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश को वो निश्चित जो व्यवस्था बिगड़ चुकी है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और सभी उनके निर्देश पर देश को मजबूत करने वाले जो विचारधारा है वो सब एक जगह हो करके देश को पुनः पुरानी अच्छी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ले जाने का काम करेंगे। मैं तो चूँकि बिहार विधानसभा के स्पीकर हूँ, इसलिए मेरे मन में सबके प्रति भाव है, लेकिन चूँकि हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के 76वां जन्म दिवस है, इसलिए मन में जो उद्गार था इस देश के प्रति, जो हमारी सोच है, समझ है, और देश को जिस रूप में हम देखना चाहते थे, जो उम्र हो गया है, मैं समझता हूँ कि इसको जहाँ जिस लक्ष्य तक जाना चाहिए उस लक्ष्य को
हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मन में आत्मा में दुख होती है। इसलिए मैंने परिस्थिति स्थिति के बारे में मैंने आपके माध्यम से इस राज्य के, इस देश के समग्र जनता को अपना फीलिंग, अपना सोच बतलाने का मैंने काम किया। मैं किसी दल के बारे में कहीं मैंने किसी का नाम नहीं रखा। मैंने कहा कि लालू यादव से बढ़ करके सेकुलर और गरीबों के, जो वंचित समाज है, उनके नेता अन्य कोई नहीं है। आज के दिन में इस देश में समाजवादी व्यवस्था के मजबूत अगर पाया कोई है, जो सबको समान रूप से इज्जत, प्रतिष्ठा, शान शौकत दे सकता है सभी वर्ग के भाइयों को, वह एक नेता आज बचा हुआ है भाई, जिसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।